आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। तुझको भी अपनी हैसियत का हो जाएगा अंदाजा, ए आसमां को छूने वाले, जिस दिन 2 गज जमीन तेरे पैरों से नीचे निकल जाएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, आज हालात मैं देख रहा था बहुत संजीदगी के साथ। एक ऐसा हालात जिसको 2 तरह की आज़ादी इंसान को होती है। एक आज़ादी 1857 की जंग आज़ादी जो इसी मेरठ से क्रांतिकारी शहर से उठी थी और 1947 में वो देश आज़ाद हुआ था। यानी कि 100 साल लग गए देश को आज़ाद होने में। एक इसी तरह की आज़ादी जो दूसरी आज़ादी का मैं रूप देना चाहता हूं, जो अपने बिरादरान मिल्लत की आज़ादी के लिए आपको इसको ऐसे ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे आपने देश की आज़ादी हमारे पूर्वजों ने, बड़े शहीद मिल्लत ने आज़ादी की थी। बुजुर्गों दोस्तों, ये कोई हंसी का मुकाम नहीं है, ये कोई खुशी का मुकाम नहीं है। ये एक ऐसे मसले पर गौर करने के लिए पंचायत बुलाई गई है जिसकी निगाहें इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी आपके मेरठ के रूप में देख रहे हैं कि आप क्या फैसला लेते हैं। उस आज़ादी के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप ये हंसने का मौका नहीं है आज। क्योंकि मैं पिछले दिनों से काफ़ी बोल रहा था, मैं समिति की तरफ से बोल रहा था। आज मैं सदर मोहतरम से मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे भी कुछ अपने पॉइंट रखने की इजाज़त दी जाए, मुझे भी अपने विचार रखने की इजाज़त दी जाए। फैसला तो उस दिन महापंचायत में होगा, जिस दिन पंचायत होगी। मैं आपको इजाज़त चाहता हूँ सदर मोहतरम। आज मैं फेसबुक देख रहा हूँ, आज मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। आज 2 तरह की लोगों की बात हो रही है, अमीर और गरीब। गरीब अमीर सब जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है गरीब अमीर मीडियम और गरीब, मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 नंबर होते हैं, 2 नंबर नहीं होते हैं। गरीब गरीब है, उसको कोई पाबंदी नहीं है, वो जैसे पहले कर रहा था ऐसे कर सकता है। अगर बात करने पड़ेगी तो उस अमीर की करने पड़ेगी जो इस पंचायत को तोड़ता भी है और रायता फैलाता भी है, उससे बात करनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है जब तक आप मीडियम बात नहीं करोगे, जब तक आप बीच की बात नहीं करोगे, तो नतीजा इस पंचायत का भी वही होगा जो पहले 10 साल से होता आया है। तो हमें बीच की बात करनी पड़ेगी। अगर हम अमीर से कहेंगे कि आप 1 नंबर नीचे आ जाओ, तो वो बिल्कुल निश्चित होकर 1 नंबर नीचे आ जाएगा। अगर हम उससे कहेंगे 1 नंबर नीचे नहीं 2 नंबर नीचे आ जाओ, तो उसकी भी शान और शौकत का सवाल है। वो 2 नंबर नीचे कैसे आ सकता है, वो गरीब में कैसे मिल सकता है, आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, आप तस्दीक करें। अगर मेरी बात गलत हो तो आप भी टोक सकते हैं। गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। अगर कोई परेशान है तो वो बीच का आदमी है, उससे अलावा कोई परेशान नहीं है। क्योंकि गरीब अमीर में अगर बीच के आदमी को नीचे मिलाओगे, गरीब में मिलाओगे, तो उसकी इज्जत का सवाल है। अगर बीच के आदमी को 1 नंबर में मिलाओगे, अमीर के मिलाओगे, तो वो बर्बाद हो जाएगा उनकी हंस करने से। तो मेरा मानना यह है कि अमीर मीडियम और गरीब 3 श्रेणी के अंदर इस मामले को बांटा जाए। बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो बहुत शानदार इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। मैं उनसे फेसबुक वाले से पूछना चाहता हूं, जब 3 कैटेगरी हैं तो 2 की बात क्यों करते हैं? तो मैं इस मौके पर एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा, मेरी राय है, जो गरीब भी संतुष्ट हो, अमीर भी संतुष्ट हो और मीडियम भी संतुष्ट हो, जब जाके हमारी पंचायत कामयाब मानी जाएगी। बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपके सामने बात रख रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों ने, और जो मैं देख रहा हूं, जो रिजल्ट आ रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, 95% लोगों की राय जो आ रही है वो ये आ रही है
कि खाना एक हो जाए। गरीब को सहूलत दी गई है खाना एक दे दो, और इसमें अमीर को भी सहूलत दी गई है कि खाना बकरे का दे दो या कटड़े का दे दो, दोनों सहमत होते नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों दोस्तों, दूसरी राय, झूठ को बंद किया जाए, दशहरी खत्म की जाए। इसमें बेटी वाले को भी सहूलत दी गई है, इसमें बेटे वाले को भी सहूलत दी गई है। अगर बेटी वाले की झूठ नहीं देगा तो बेटे वाला नाश्ता नहीं कराएगा। दोनों बात मेल खाती हैं और इस पे भी लगभग सहमति मैं मान रहा हूं कि मीटिंग के जरिए बनती जा रही है। तीसरी, चूड़ी पहनाई, जो रस्म अदायगी हो रही है चूड़ी पहनाई की, उसके बारे में भी सहमति बनती जा रही है। उसमें राय ये आ रही है, जब लड़की वाला और लड़के वाले को फैसला करना है तो ये भीड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है। अगर लड़की वाला कि हाँ लड़के वाला अपने परिवार को लेकर जाए, तो मैं समझता हूं किसी परिवार में 8-10 आदमी जाने लायक नहीं होते। अगर वो 8-10 आदमी जाकर लेके जाएगा तो लड़के वाले भी संतुष्ट होगा, लड़की वाले भी संतुष्ट होगा, और फिर दिल खर्ची से इंशाल्लाह बचत हो जाएगी। इस पे भी सहमति बनती जा रही है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पे विवाद है उसकी मैं बात करना चाहता हूं, जो फेसबुक पे भी चल रही है साथी बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी चल रही है साथी बता रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूं, वो चीज है कि नकदी का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 551 बांध दो, कुछ लोगों की राय है कि 51,000 फिक्स कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा फिक्स। अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी राय रख दूं। मेरा मानना यह है, जो आदमी 50-51 लाख देने वाला है वो 51,000 दे देगा क्या, आप बताइए। जो शान शौकत वाले 51,000 दे देगा क्या, और जो गरीब आदमी है वो भी दे सकता है। तो मैं ऐसा बात करना चाहता हूं, अगर इसमें बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, गरीब आदमी एक सूटकेस हो वो बंद हो, गरीब आदमी उसमें मिठाई का डिब्बा रखे और मालदार आदमी उसके अंदर जो नकदी चाहे वो रख दे, पता किसी को भी ना हो, उसकी नकदी भी चली जाए, उसका मिठाई का डिब्बा भी चले जाए। अगर बीच का रास्ता निकल जाए और पंचायत सफल हो जाए तो इसमें क्या आपकी राय, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाथ उठा के बताइए। दोस्तों, मैं जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो। अगर होश में नहीं आओगे तो अगला नंबर आपका है। शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम। देखिए, हमारे माननीय पार्षद सलीम मलिक साहब